क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोगों के जीवन में धन, सुख, संपत्ति और अवसरों की कभी कमी क्यों नहीं होती, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी तंगी और संघर्ष में ही उलझे रहते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर कुछ गहरे आध्यात्मिक रहस्य है जिन्हें हम नहीं समझ पाए? पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, धन केवल मेहनत से नहीं बल्कि पुण्य कर्मों से आता है। जो इंसान अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, सेवा करता है और दूसरों के जीवन को संवारता है, ईश्वर स्वयं उसके जीवन को संवार देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे आचार्य जी के बताए 7 ऐसे पुण्य कर्म जिन्हें अपनाने से आपके जीवन में कभी धन, अवसर और समृद्धि की कमी नहीं रहेगी। यह कोई जादू नहीं है, यह एक दिव्य विज्ञान है जो आत्मा, कर्म और ब्रह्मांड के गहरे नियमों से जुड़ा है। तो अगर आप भी चाहते हैं एक स्थायी, शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शायद आज आपकी सोच बदलने वाली है। पहला पुण्य करो, निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस, जहां से सच्ची समृद्धि शुरू होती है। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं और बदले में कुछ भी नहीं चाहते, न धन्यवाद, न सराहना, न पहचान, तो आप निस्वार्थ सेवा की उस ऊंचाई पर खड़े होते हैं जहां ईश्वर स्वयं आपकी सेवा करने आते हैं। आचार्य जी ने कहा था, जो दूसरों की निस्वार्थ सेवा करता है वह सबसे पहले अपने भीतर ईश्वर को जागृत करता है। सेवा एक ऐसा पुण्य कर्म है जो ब्रह्मांड में ऐसी ऊर्जा भेजता है जो कई गुना होकर आपके जीवन में लौटती है, कभी धन के रूप में, कभी अवसर के रूप में और कभी असीम सुख शांति के रूप में। जब कोई भूखा हो और आप उसे भोजन दे, जब कोई टूट रहा हो और आप उसे सहारा दे, जब कोई अकेला हो और आप उसका साथ बने, तो यह सिर्फ कर्म नहीं, ईश्वर के साथ एक अदृश्य समझौता होता है। आचार्य जी कहते थे, जो सेवा करते हैं उन्हें कभी जीवन में अभाव नहीं सताता, क्योंकि सेवा से अर्जित पुण्य आपके जीवन में ऐसी अदृश्य सुरक्षा बनाते हैं जो कठिन परिस्थितियों को भी चुपचाप बदल देती है। कई बार हमें लगता है कि हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि वह आत्मा हमें मौका देती है अपना भाग्य बदलने का। सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं है, एक मुस्कान, एक सहारा, एक प्रार्थना, सब सेवा है। और जब यह सेवा बिना अहंकार, बिना अपेक्षा और बिना शोर के होती है, तो वही सेवा धन की सबसे गहरी नींव बन जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो हर दिन थोड़ा भी निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करता है, वह दरअसल अपने लिए धन, अवसर और आध्यात्मिक उन्नति का भविष्य बना रहा होता है। सच्चाई यही है, ईश्वर सबसे पहले उनकी झोली भरते हैं जो दूसरों की खाली झोलियां भरते हैं। 2. अन्नदान। अन्न सिर्फ शरीर की भूख को नहीं मिटाता, यह आत्मा की भी तृप्ति है। आचार्य जी ने जीवन भर लोगों को सेवा और दयालुता की राह पर चलने की प्रेरणा दी। उनकी दृष्टि में अन्नदान सभी दानों में सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि यह सीधे जीवित प्राणियों के जीवन को बचाता है। आचार्य जी कहते थे, जब आप भूखे को भोजन कराते हैं तब आप केवल अन्न नहीं दे रहे होते, आप उसमें प्रेम, करुणा और ईश्वर की अनुभूति भर रहे होते हैं। जिस व्यक्ति को दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला, जब उसके हाथ में आप 2 रोटी रख देते हैं, तो वह आपको नहीं, उस अदृश्य ईश्वर को धन्यवाद कहता है जिसे वह भीतर से पुकार रहा था। आप तब एक माध्यम बन जाते हैं ईश्वर के करुणा रूप के। अन्नदान का पुण्य इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह कर्म का तुरंत फल देता है। जो भूखे को खिलाता है वह खुद कभी भूखा नहीं रहता। यह केवल एक कहावत नहीं, हजारों वर्षों की सच्चाई है। कभी मंदिरों में प्रसाद, कभी गुरुद्वारों में लंगर, कभी रास्ते में फलों का दान। इन सभी में वही भावना है, तू खा ले पहले, मैं बाद में खा लूंगा। अन्नदान केवल धन वालों का अधिकार नहीं। आप एक केला, एक बिस्किट या अपने घर में बनी एक रोटी भी किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। कभी किसी स्टेशन पर किसी बुजुर्ग को एक थाली में खाना देते हुए देखिए। वह जो आशीर्वाद देता है वह बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाता, पर आत्मा का खाता भर देता है। आचार्य जी बार बार हमें इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सेवा का सबसे सरल और प्रभावशाली रूप है अन्न का दान, क्योंकि इससे आप किसी के जीवन में ईश्वर बनकर उतरते हैं। तो आइए आज से एक व्रत ले, हर हफ्ते या महीने किसी एक भूखे पेट के लिए एक थाली अन्न अलग निकाले, क्योंकि अन्न का यह छोटा सा दान आपके जीवन में असीम शांति, प्रेम और समृद्धि लेकर आएगा।
3. विद्या दान, ज्ञान का बांटना। ज्ञान वह दीपक है जो खुद जलकर भी अंधकार में डूबे कई जीवनों को रोशन करता है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी कहते थे, सच्चा ज्ञान कभी अकेले नहीं रहता, वह फैलना चाहता है, वह बांटना चाहता है। विद्या का दान सबसे पावन इसलिए है क्योंकि यह किसी को आत्मनिर्भर बनाता है। अन्न एक बार पेट भरता है, लेकिन ज्ञान जीवन भर की भूख मिटाता है। जब आप किसी को कोई उपयोगी बात सिखाते हैं, कोई हुनर, कोई मार्गदर्शन देते हैं, आप उसके पूरे भविष्य को आकार दे रहे होते हैं। आचार्य जी ने कभी धर्म को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा। वह मानते थे कि ज्ञान का उद्देश्य आत्मा को जागृत करना है, और जो भी आत्मा उस प्रकाश को पा चुकी है, उसका धर्म है कि वह दूसरों को भी उस अनुभव से जोड़े। चाहे आप शिक्षक हो, विद्यार्थी हो या किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, आपके पास जो ज्ञान है उसे किसी जरूरतमंद के साथ साझा कीजिए। यह जरूरी नहीं कि आप स्कूल या क्लासरूम में ही पढ़ाएं। आप किसी को पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं, किसी बच्चे को मोबाइल की लत से निकालकर किताबों की आदत सिखा सकते हैं, या किसी युवा को जीवन में सही दिशा दिखा सकते हैं। जब आप किसी को ज्ञान देते हैं, आप केवल शब्द नहीं बांटते, आप आत्मा की नींद तोड़ते हैं। और वही एक आत्मा जब जागती है तो फिर दुनिया बदलने लगती है। आचार्य जी ने कहा था, ज्ञान वह अनमोल संपत्ति है जो जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। तो आइए आज से इस संपत्ति को बांटने का संकल्प ले। किसी को रास्ता दिखाइए, किसी को नई सोच दीजिए, किसी की आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाइए, क्योंकि शायद यही दान किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान बन जाए। 4. ईमानदारी से कमाया हुआ धन और धर्म का पालन। धन अगर छल, कपट या किसी के शोषण से कमाया गया हो तो वह कभी शांति नहीं देता। पर जो पैसा ईमानदारी, परिश्रम और सच्चाई से कमाया गया हो, वह जीवन में लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती और शांति भी लेकर आता है। आचार्य जी सिखाते हैं, धन बुरा नहीं है, लेकिन उस धन को कमाने का तरीका और उसका उपयोग ही आपके कर्मों का निर्धारण करता है। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर मेहनत करता है, वह भले थोड़े धन में रहे, लेकिन उसका मन सदा शांत और आत्मबल अटूट होता है। आज की दुनिया में जहां लोभ, छल और दिखावे का बोलबाला है, वहां ईमानदारी एक दुर्लभ गुण बन चुका है। पर यही ईमानदारी आत्मा की सबसे गहरी संपत्ति है। जब आप किसी को धोखा नहीं देते, टैक्स चोरी नहीं करते, दूसरों के हक पर कब्जा नहीं करते, तब आपके कर्म इतने पवित्र हो जाते हैं कि भगवान की कृपा बिना बुलाए आने लगती है। आचार्य जी हमें याद दिलाते हैं, धन कमाना ही पर्याप्त नहीं, उसका उपयोग धर्म के अनुसार होना भी उतना ही जरूरी है। अपने माता पिता, गुरु, समाज और जरूरतमंदों का ध्यान रखते हुए यदि धन का उपयोग किया जाए तो वह धन पुण्य में बदल जाता है। और धर्म का पालन केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का पालन है सत्य बोलना, करुणा रखना, न्याय के साथ खड़ा होना और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाना। जब आप इन दो बातों को जीवन का मूल बना लेते हैं, ईमानदारी से धन कमाना और धर्म के अनुसार जीना, तब आपका जीवन सिर्फ सफल नहीं होता, वह पुण्यवान, अर्थवान और ईश्वर की ओर अग्रसर हो जाता है। तो अगली बार जब कोई शॉर्टकट की ओर खींचे, तो आचार्य जी की वह सीख याद रखिए, सत्य में ही परम सुख है और धर्म में ही सच्चा धन। 5. दूसरों की प्रगति में सहायक बनना, जहां से असली धन बरसता है। जब आप किसी और की सफलता में ईमानदारी से योगदान देते हैं, जब आप बिना जलन, बिना प्रतिस्पर्धा के किसी को ऊपर उठते हुए देखकर मुस्कुराते हैं, और जब आप किसी को राह दिखाते हैं, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करते हैं, तो आप एक ऐसा पुण्य कर्म कर रहे होते हैं जो स्वयं ईश्वर को प्रसन्न करता है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी कहते थे, सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वह है जो अपने साथ साथ औरों को भी ऊपर उठाना चाहता है। दूसरों की प्रगति में सहायक बनना सिर्फ एक अच्छा स्वभाव नहीं, यह एक ऊंचा आध्यात्मिक गुण है, क्योंकि जब आप किसी और के सपनों को उड़ान देते हैं, तब ब्रह्मांड आपके लिए भी वैसी ही उड़ानों के रास्ते खोल देता है। जब आप किसी को ज्ञान सिखाते हैं, किसी को नई दिशा दिखाते हैं, या अपने संसाधन किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं, तो आप केवल उसे नहीं, अपने भाग्य को भी उन्नति के पथ पर रख रहे होते हैं। ईश्वर कभी किसी ऐसी आत्मा को खाली हाथ नहीं छोड़ते जो औरों को संबल देती है।
धन, अवसर, सम्मान सब धीरे धीरे उसकी ओर बहने लगते हैं, जो किसी और की यात्रा को आसान बनाता है। यही कर्म हमारे जीवन में स्थायी समृद्धि लाता है। यही कर्म हमें भी उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां से हमने दूसरों को चढ़ते देखा था। याद रखिए, जो दूसरों की सीढ़ियां बनते हैं, ईश्वर स्वयं उनके लिए आसमानों के द्वार खोलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सच्ची समृद्धि आए, तो किसी को थामिए, किसी का हाथ पकड़िए और उसे वहां पहुंचने में मदद कीजिए जहां वह खुद को देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाता, क्योंकि यही है वह पुण्य कर्म जिससे कभी धन की कमी नहीं होती। 6. अपने माता पिता और गुरु की सेवा सबसे फलदायी सेवा। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जो आत्मा अपने माता पिता और गुरु की सेवा करती है, वह पुण्य के सबसे महान मार्ग पर चलती है। यह कोई साधारण सेवा नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और धन समृद्धि की नींव है। माता पिता हमारे जीवन के पहले गुरु होते हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया, जीवन के पहले कदम चलना सिखाया, दिन रात एक करके हमारा पालन किया। जब वे वृद्ध हो जाते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा पुण्य कर्म बनता है उनकी सेवा, उनका ख्याल रखना, उनसे प्रेम से बात करना, उनके अनुभवों को सम्मान देना। यही सेवा हमें उस शुभ ऊर्जा से जोड़ती है जो ईश्वर तक पहुंचाने वाली होती है। आचार्य जी कहते हैं, गुरु हमारे जीवन के वह दीपक होते हैं जो आत्मा को अज्ञान के अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु की सेवा का अर्थ केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होता है। गुरु के मार्ग पर चलना, उनके निर्देशों को जीवन में उतारना, उनके लिए श्रद्धा और समर्पण रखना, यह सब अनमोल पुण्य है। आचार्य जी ने अपने जीवन से यह दिखाया कि जब एक शिष्य अपने गुरु की सेवा में लग जाता है, तो कर्मबंधन टूटने लगते हैं, आत्मा हल्की होने लगती है और जीवन में एक अद्भुत तेज और आशीर्वाद उतरने लगता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने माता पिता और गुरु की सेवा करता है, उसके घर में कभी अन्न, धन और प्रेम की कमी नहीं होती। यह सेवा जीवन का ऐसा पुण्य कर्म है जो कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे आज उसका फल दिखे या भविष्य में, लेकिन उसका असर गहरा और स्थायी होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, सुख और आध्यात्मिक समृद्धि बनी रहे, तो अपने माता पिता और गुरु की सेवा को एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मा का सौभाग्य मानिए। यही सच्चा पुण्य है और यही ईश्वर की सच्ची आराधना भी। 7. मन, वाणी और कर्म की पवित्रता। भीतर से शुद्ध बनो, बाहर से समृद्धि अपने आप आएगी। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन, वाणी और कर्म पवित्र होते हैं, वह ब्रह्मांड की शुभ ऊर्जा से जुड़ जाता है, और जहां शुभ ऊर्जा होती है, वहां धन, शांति और समृद्धि अपने आप खिंची चली आती है। यह पुण्य कर्म सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली है। कई लोग बाहरी दान, पूजा और कर्मकांड करते हैं, लेकिन उनका मन अशुद्ध होता है, वाणी कटु होती है और कर्म स्वार्थ से भरे होते हैं। आचार्य जी समझाते हैं, धन सिर्फ मेहनत से नहीं, भीतर की ऊर्जा से भी आता है। यदि आपका मन किसी के लिए द्वेष, ईर्ष्या या लालच से भरा है, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, पैसा ठहरता नहीं। लेकिन जब मन शांत, शुभ और सेवा भाव से भरा होता है, तो वह धन को आकर्षित करता है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है, वहां विश्वास और अवसर खुद चलकर आते हैं। वाणी की पवित्रता का मतलब है ऐसा बोलना जो दिल से निकले और जिससे किसी का दिल न दुखे। मीठी, प्रेरणादायक और सच्ची बातों से आप न सिर्फ लोगों का दिल जीतते हैं, बल्कि उनका आशीर्वाद भी कमाते हैं, और एक सच्चा आशीर्वाद किसी भी धन से बड़ा होता है। अंत में आता है कर्म, जो हम करते हैं। यदि हमारा कर्म ईमानदारी, मेहनत और सेवा भाव से जुड़ा है, तो वह हमें उस शक्ति से जोड़ता है जो ब्रह्मांड को चलाती है। ऐसा कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। ऐसे लोग चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उनका जीवन धीरे धीरे समृद्धि और संतुलन से भर जाता है। इसलिए आचार्य जी का स्पष्ट संदेश है, धन और सुख की तलाश बाहर मत करो, पहले भीतर को शुद्ध करो, मन को शांत करो, वाणी को कोमल बनाओ, कर्म को पवित्र बनाओ, और देखो कैसे जीवन में चमत्कार घटते हैं। मन,
वाणी और कर्म की पवित्रता। यही सच्चा पुण्य है, यही ईश्वर का सच्चा वरदान है। धन और संपत्ति की तलाश में हम बाहर दौड़ते हैं, लेकिन असली चाबी हमारे भीतर छुपी होती है, पुण्य कर्मों के रूप में। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी हमें यही सिखाते हैं। जब हम सेवा करते हैं, जब हम सच्चाई से जीते हैं, जब हमारे मन, वाणी और कर्म पवित्र होते हैं, तब ईश्वर स्वयं हमारे जीवन में समृद्धि का प्रवेश कराते हैं। तो दोस्तों, अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में बताइए कि इन 7 पुण्य कर्मों में से कौन सा आप पहले से कर रहे हैं और कौन सा अब से अपनाने का संकल्प ले रहे हैं।